गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 12 से चौथा टॉपिक है अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण प्रोटीन। कौन सा रहेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण प्रोटीन। अब जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। तो उसमें महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन कौन से काम आते हैं? इससे पहले पिछले वाले टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे, ठीक है, कि जड़ों के पास जो जीवाणु आकर्षित होता है उसका जो विशेष प्रकार की प्रोटीन बताई थी मैंने, वो कौन सी है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी बताई थी मैंने आपको? लेक्टिन। उसका स्राव किया जाता है, ठीक है। तो लेक्टिन के कारण राइजोबियम मूल के पास क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है, ठीक है। अब आज यहाँ पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन पहला है लैंग हीमोग्लोबिन और दूसरा कौन सा होता है? नोडुलिन। कौन सा होता है? नोडुलिन, ठीक है। तो लैंग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैंग हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है या प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी कुल है, उसकी जड़ों के अंदर गुलाबी रंग का, लाल गुलाबी रंग का प्रोटीन होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? लैंग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य यानी इसका यूज क्या है, क्या उपयोग है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय, अर्थात नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के समय क्या होता है? ये क्या काम करेगा? O2 का अवशोषण करता है। मुख्य कार्य क्या है? O2 का अवशोषण करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय यह O2 का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है। तो काम क्या है? अब देखो यहाँ ये क्या काम कर रहा है, ध्यान देना चित्र। तो हीमोग्लोबिन, लैंग हीमोग्लोबिन है, वो O2 का क्या करता है? अवशोषण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय नाइट्रोजिनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो कार्य करता है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ यदि को क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए। अगर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है तो भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय कौन सा काम आता है? नाइट्रोजिनेज काम आता है। तो नाइट्रोजिनेज अगर उस समय किससे सहयोग कर ले? ऑक्सीजन से सहयोग कर ले, तो ये एंजाइम क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। अब निष्क्रिय होगा तो क्या होगा? निष्क्रिय होने के कारण कौन सी क्रिया नहीं होगी? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा। तो जब नाइट्रोजिनेज काम करता है तो इस O2 का अवशोषण कौन कर लेता है? लैंग हीमोग्लोबिन। कौन कर लेता है? लैंग हीमोग्लोबिन ये कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, लैंग हीमोग्लोबिन का काम क्या है? O2 का अवशोषण। किस समय? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के समय। यहाँ एक एंजाइम काम आता है, उसका नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज। वो अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? निष्क्रिय। तो जब नाइट्रोजिनेज सक्रिय होता है तो उस समय लैंग हीमोग्लोबिन है वो किसका अवशोषण कर लेता है? ऑक्सीजन का। तो ये किससे सहयोग नहीं कर पाता है? नाइट्रोजिनेज से सहयोग नहीं कर पाता है और ये अपना कार्य करता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, यदि पादपों में लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के अंदर लैंग हीमोग्लोबिन अनुपस्थित हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको क्या लिखना है? अगर लैंग हीमोग्लोबिन नहीं हो तो O2 का अवशोषण नहीं होगा और ऑक्सीजन किससे सहयोग कर जाएगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम से सहयोग कर जाएगा और वह निष्क्रिय हो जाएगा और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा प्रोटीन कौन सा है? नोडुलिन। अब नोडुलिन क्या करता है? गुल्लिका संरचना यानी गुल्लिका के निर्माण के लिए और नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, उसके उपापचय में भी क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर और कौन कौन से जो
विशेष प्रकार के नोडुलिन के अलावा यहाँ पर नोट अपन देखेंगे तो एक तो परपोषी कोशिका से तो अपन बात करें तो नोड जीन, ठीक है, और जीवाणु से बात करें तो नोड, निफ और फिक्स जीन होते हैं, यानी नोड जीन, निफ जीन और फिक्स जीन ये जीवाणु के द्वारा काम में लिए जाते हैं। इसमें नोड होता है वो क्या काम करता है, गुल्लिका का निर्माण करता है। क्या करता है, गुल्लिका का निर्माण करता है। और जो निफ जीन होता है वो क्या काम करेगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, यहाँ क्या देखा आपने कि नोडुलिन गुल्लिका संरचना में काम करता है, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में भी उपयोगी है, और इसके अलावा परपोषी कोशिका में तो कौन सा जीन काम करता है, नोड जीन, और जीवाणु का नोड, निप, फिक्स ये जीन काम करते हैं, जिसमें नोड जीन क्या करता है, गुल्लिका बनाने का, जो कल बताया था मैंने आपको, और निप जीन है वो क्या काम करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब इसके आगे अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ही बनता है आपका, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर। इससे पहले हमने दो प्रकार के प्रोटीन पढ़े हैं, लैंग हीमोग्लोबिन, दूसरा था नोडुलिन। ठीक है, दोनों के काम बता दिए मैंने आपको। लैंग हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 का अवशोषण करता है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रियाविधि, यानी सहजीवी इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पर जो कुल है, लेग्युमिनेसी कुल है, वहाँ पर कौन संबंध बना रहा था, राइजोबियम, तो वो दोनों संबंध दोनों का क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप जानते हो, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले क्या होता है, मूल गुल्लिका, जानते हो मूल गुल्लिका के निर्माण की क्रियाविधि पढ़ी थी आपने। तो जो मूल गुल्लिका होती है, ठीक है, मूल गुल्लिका के द्वारा किसका स्राव किया जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्राव किया जाता है। किसका स्राव किया जाता है, नाइट्रोजिनेज। ठीक है, अब नाइट्रोजिनेज किससे बनता है, निफ जीन से। किससे बनता है, निफ जीन। तो नोड जीन, निफ जीन दो बताए थे मैंने आपको अभी पीछे। ठीक है, नोड गुल्लिका बनाता है और निफ क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो वही बात आ गई, निफ जीन के दौरान किसका निर्माण किया गया है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्राव किया गया। अब नाइट्रोजिनेज किससे बना होता है, मोलिब्डेनम और आयरन के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम किन तत्वों से बना होता है, मोलिब्डेनम और आयरन के तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो मूल गुल्लिकाओं के निर्माण के दौरान यहाँ नाइट्रोजिनेज का स्राव किया जाएगा। नाइट्रोजिनेज का स्राव किया जाएगा तो वो क्या काम करती है, स्वतंत्र नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में। किस में कन्वर्ट कर देती है, अमोनिया में। इसके लिए क्या चाहिएगी, ऊर्जा आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है, ऊर्जा आवश्यक होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा गुल्लिकाओं के द्वारा नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज किससे बना, निफ जीन। ठीक है, फिर ये मोलिब्डेनम और फेरस तत्वों के बना होता है, और ये किस में कन्वर्ट करता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इसके लिए रिएक्शन देखिए आप, नाइट्रोजन है उसमें क्या खर्च हो रही है, ऊर्जा, यानी इस अभिक्रिया में क्या खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन 16 ATP किसकी उपस्थिति में, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाती है, अमोनिया। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि नाइट्रोजिनेज क्या काम कर रहा है, यहाँ पे स्वतंत्र नाइट्रोजन को किस में बदल रहा है, अमोनिया में। तो ये नाइट्रोजन है, इसको किस में बदल रहा है, अमोनिया में बदल रहा है। हाइड्रोजन मुक्त होती है, 16 ADP यानी ऊर्जा खर्च हो गई, 16 IP इसको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, अकार्बनिक फॉस्फेट। तो इस रिएक्शन से क्या हुआ कि जो भी मूल गुल्लिकाओं में नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्राव हुआ तो किसका निर्माण हो गया है, अमोनिया का निर्माण हो गया है। ठीक है, और अमोनिया का निर्माण हो गया, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, अब नीचे अपन पढ़ेंगे अमोनिया का स्वांगीकरण। ये इसी का टॉपिक है, अगर आपको इसके लिए पूछे तो आपको पूरा बताना है यहाँ तक। ठीक है,
तो अमोनिया का स्वांगीकरण किस प्रकार से होता है। तो जो यहाँ पर क्या बनी है अमोनिया या अमोनिया बने या अमोनियम आयन बने, वो जीवों के लिए या पादपों के लिए क्या होती है हानिकारक या विषकारक होती है। क्या होती है विषकारक। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अमोनिया और अमोनियम आयन वो क्या होते हैं पादपों के लिए क्या होते हैं विषाक्त, यानी ये क्या होते हैं पादपों के लिए विषाक्त होते हैं। यहाँ क्या बनी है अमोनिया या अमोनियम आयन, वो पादपों के लिए क्या होते हैं विषाक्त होते हैं। तो अमोनिया या अमोनियम आयन किसके साथ मिलते हैं कार्बनिक अम्लों के साथ मिलते हैं। किसके साथ मिलते हैं कार्बनिक अम्लों के साथ, और क्या बनाते हैं एमिनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका उपयोग आगे किया जाता है। तो यहाँ आपने क्या देखा, बनने वाली अमोनिया है या अमोनियम आयन है वो पादपों के लिए हानिकारक होते हैं, विषाक्त होते हैं। तो ये कार्बनिक अम्ल के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अब ये जो एमिनो अम्ल बनता है तो उसको दो प्रकार से यहाँ बताया गया है, यानी जो स्वांगीकरण होता है वो दो विधि के द्वारा कंप्लीट होता है। अमोनिया का जो स्वांगीकरण होता है वो दो विधि के द्वारा कंप्लीट होता है। पहला है अपचयनशील एमिनीकरण। कौन सा है अपचयनशील एमिनीकरण। तो इसमें क्या होता है देखिए, जो अमोनियम आयन है वो किससे क्रिया करता है एल्फा ग्लूटेरिक अम्ल से, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से, और NADPH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, किसकी उपस्थिति में ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में H2 और क्या बन जाता है NADP। ठीक है, फिर दूसरी अभिक्रिया क्या होती है इस अभिक्रिया, पहले में तो क्या हुआ कि आप सीधा कहोगे किसका निर्माण हो जाता है ग्लूटामेट का निर्माण हो जाता है। अर्थात अमोनिया है या अमोनियम आयन है वो इससे क्रिया करके क्या बनाता है ग्लूटामेट का निर्माण कर लेता है। सेकंड ट्रांस एमिनेज। ट्रांस एमिनेज इसमें क्या होता है कि देखो एक और एक यहाँ दो है, तो यहाँ पर क्या होता है एमिनो अम्ल का कौन सा समूह एमिनो समूह कीटो अम्ल पर क्या हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है। कहाँ हो जाता है कीटो पर क्या हो जाता है स्थानांतरित हो जाता है। एमिनो समूह है वो कीटो पर क्या हो जाएगा स्थानांतरित। देखिए यहाँ पर ये किस पे, यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए R1, यहाँ पर कौन सा है R2। तो मैंने इस अभिक्रिया में R1 को देखो यहाँ पहले लिख दिया, यानी ये R1 कहाँ चला गया यहाँ, और जो R2 था वो कहाँ पे आ गया है यहाँ पे। देख लीजिए आप R1 फिर R2, तो यहाँ पर क्या हुआ एमिनो अम्ल का एमिनो समूह किस पर स्थानांतरित हो गया है कीटो अम्ल पर क्या हो गया स्थानांतरित। तो ये एमिनो समूह है वो कीटो पर क्या हो गया है स्थानांतरित हो गया है। तो ये इधर आ गया और वो उधर चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लिखा है मैंने R1, यहाँ क्या लिखा है R2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है स्थानांतरित हो गया है। तो इसे क्या बोलते हैं ट्रांस एमिनेज। इस पॉइंट को मैं दोबारा बता रहा हूँ। आज जो आपने सबसे पहले पढ़ा है कि दो प्रकार के तो प्रोटीन पढ़े हैं, लैंग हीमोग्लोबिन जो क्या काम करता है O2 का अवशोषण, नंबर 2 नोडुलिन है वो क्या काम करता है नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट इनके उपापचय में उपयोग किया जाता है। फिर पढ़ा आपने सहजीवी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, तो इसके लिए मूल गुलिकाओं के द्वारा किसका स्राव किया जाएगा नाइट्रोजिनेज का। नाइट्रोजिनेज किससे बना होता है मोलिब्डेनम और आयरन तत्वों से, और ये किससे बनता है निफ्जीन के द्वारा। फिर नाइट्रोजिनेज क्या काम करेगा इस नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं अमोनिया में। अमोनिया या अमोनियम आयन पादप के लिए क्या होती है विषाक्त, इसलिए इसको किसमें बदला जाता है एमिनो अम्ल। तो इसको बदला जाता है तो इसको क्या बुलाता है अमोनिया का स्वांगीकरण, यानी ये क्रिया पूरी क्या कहलाती है अमोनिया की स्वांगीकरण। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है दो प्रकार से। पहला है अपचयनशील एमिनीकरण, दूसरा है ट्रांस एमिनेज। इसमें अमोनिया से क्या बदला जाता है ग्लूटामेट बदल लिया जाता है, और यहाँ पर एमिनो अम्ल का एमिनो समूह किस पर स्थानांतरित किया जाता है कीटो पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। ठीक है, अब आज अपन यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको आज के टॉपिक से क्वेश्चन है नाइट्रोजिनेज
एंजाइम है वो किन तत्वों से मिलकर बना होता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम किन तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है? इसके आंसर है मेरे जो व्हाट्सअप नंबर या जो कमेंट करते हो उसमें ज़रूर इसका उत्तर देना है। और पीछे भी जो आपने कमेंट नहीं किए हैं उसको भी आपको कमेंट सभी कंप्लीट करना, क्योंकि 12 नंबर के जो कमेंट है आपके 6 दिन के, वो प्रत्येक 2 दिन के 2 नंबर के कमेंट है प्रत्येक दिन का। तो इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके सभी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, पहला काम तो ये है। और इसमें कोई दिक्कत हो, पहले टॉपिक या इसमें जो भी चैप्टर पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप भेज दो, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, जो सिलेबस होगा अपना गुरुवार को जो टेस्ट है उस टेस्ट के अंदर ये चैप्टर पूरा दिया जाएगा और बड़ा क्वेश्चन भी दूंगा, इसलिए अच्छी तरह तैयार करना। एक बड़ा क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू।